अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। बेटियाँ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। जिस घर में बेटियाँ पैदा होती हैं अल्लाह ताला उस घर को रहमतों से भर देते हैं, और जिस घर में अल्लाह ताला बेटियाँ पैदा फरमाते हैं उस घर की ज़िम्मेदारी वो ख़ुद ले लेते हैं। इसलिए बेटियों को हमेशा खुशियों से भरी ज़िंदगी दें। अपने साथ में जब भी आपके साथ हैं तो उनके सर पे हमेशा शफीक हाथ रखें, क्योंकि ये माँ बाप के दिल का टुकड़ा होती हैं, माँ बाप के दिल का नूर होती हैं। और जब ये किसी दूसरे के घर में ब्याही जाती हैं तो माँ बाप अपने दिल का टुकड़ा ब्याह देते हैं, अपने दिल का टुकड़ा दे देते हैं। तो हमें अपनी बेटियों के जिस तरह से हम प्यार करते हैं उसी तरह से आने वाली बेटियों को भी प्यार करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान का जोड़ा लिख रखा है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो उस जोड़े को अल्लाह ताला मिलवाते हैं, हमेशा सही टाइम पे मिलवाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत रहीम है, बहुत करीम है। जो लोग बेटियों की पढ़ाई के ख़िलाफ़ हैं, मुझे उनसे एक सवाल करना है कि जब आपकी बीवी बीमार होती है, हॉस्पिटल जाती है, तो फिर वहाँ पर आप लेडी डॉक्टर को क्यों ढूंढते हैं? आप वहाँ डॉक्टर से भी इलाज करवा सकते हैं। उस वक्त आपको भी तो लेडी डॉक्टर की ज़रूरत फ़ील होती है ना, आप भी लेडी डॉक्टर को ढूंढते हैं। तो मुझसे यही पूछना है कि जब आप बेटियों की पढ़ाई के ख़िलाफ़ हैं तो उस वक्त क्यों लेडी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है आपको? अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, बहुत ऊंचे नसीब करे। बेटियों की शादियां सर पे हों तो हमेशा एक ही दुआ मांगे, अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद मत हो। बस एक ही दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब बहुत ऊंचे करना, बहुत नेक लोगों से मिलवाना। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि मायूसी जो है वो हराम है। हमें मायूस नहीं होना है अल्लाह ताला की रहमत से। याद रखें, जो हक़ की राह पर होते हैं, हक़ की राह पर चलने वालों को मेरा रब कभी तन्हा नहीं छोड़ता है। वो उनकी हमेशा मदद फरमाएगा, गैब से मदद फरमाएगा। तो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस और नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मुसलमान के लिए मायूसी हराम है, इसको हराम ही समझें। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपनी हिफाजत में रखें और अल्लाह ताला हर इंसान की बहुत ज़्यादा मदद फरमाए। याद रखें, इंसान को इंसान धोखा नहीं देता है, बल्कि इंसान की वो उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वो दूसरों से लगाए रखता है। इसलिए किसी इंसान से कोई उम्मीद मत रखें, हमेशा अच्छे काम करें और इस कामयाबी का और इस अच्छे काम का सिला अल्लाह ताला से मांगें, किसी और इंसान से नहीं। इंसान की मंजिल जो है वो बुलंद तरीन होनी चाहिए, ताकि उसकी ज़िंदगी का सफ़र बुलंदी की तरफ हो। अगर आप अपनी मंजिल को अच्छाई की तरफ लेके जाएंगे और आपका मंजिल बहुत बुलंद और अच्छी होगी, तो आप यकीन जानिए कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र भी बुलंदी से होता हुआ ही जाएगा, बुलंदी की तरफ ही जाएगा, और आप अच्छे अच्छे मुकामात पर जाएंगे, अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे। ये आपका बुलंदी का सफ़र होगा जो आप शुरू करेंगे, और रास्ते में नेक और अच्छे लोगों से ही मिलेंगे। याद रखिए, खूबसूरती का ताल्लुक़ नज़र से कम और दिल से ज़्यादा होता है। इसलिए हर चीज़ को नज़र से देखकर धोखा मत खाइए, बल्कि दिल से जांचिए। इसी प्यारी बात के साथ मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ आपके साथ, और जो मेरे चैनल पे नए हैं उन सबको मैं दिल से वेलकम कहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगेगा। और जो लोग मेरे साथी हैं यूट्यूब के और जो अभी तक मेरे साथी नहीं बने हैं, उन सब के लिए मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाबी से हमकिनार करे, और आप जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपके बच्चों को हिफाजत में रखे, आपके घर को हिफाजत में रखे, और अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों की बारिश निछावर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी बात के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का आपके साथ आगाज़ करती हूँ, और व्लॉग बनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़रत चाहती हूँ। जी, आज बन रहे हैं काले चने, और मैंने इनमें पानी डाल के और इसके अंदर मैंने मीठा सोडा डाल के इसको थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, और ये आधा किलो चने हैं। अब मैंने इनको अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया है। अब मैं इसके अंदर 3 कप पानी लूँगी, नमक मिर्च और हल्दी है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और इसमें 2 टीस्पून ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें लूँगी मैं इसमें, और साथ में 1 प्याज और 1 टमाटर है, और बाद में गार्निश करने के लिए ऊपर से धनिया। अब मैंने चने अच्छी तरह से धो लिए हैं, और इसमें 3 कप जो है वो मैं पानी डाल दूँगी शुरू के लिए,
और उसके अंदर मैं डालूँगी एक प्याज कटी हुई, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं डाल दूँगी इसी तरह से। और साथ में मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक अगर कम हो जाए तो डाला जा सकता है, ज़्यादा हो जाए तो आप बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। और 1 टेबलस्पून मैं लूँगी इसमें लाल मिर्च, और हल्दी मैंने ली थी 1 चौथाई टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें हल्दी। और इसका फ्लेवर जिससे हम निकालेंगे चनों का वो है अदरक लहसुन का पेस्ट जब डला, और साथ में ज़ीरा और काली मिर्चें डली हुई हों, साबित काली मिर्च, इससे इसका फ्लेवर निकलता है। और इसी तरह से बस इसके ऊपर मैं अब इसको स्टीम दे दूँगी। और दूसरी तरफ मैं बॉईल कर रही हूँ चावल, 2 गिलास चावल है मेरे, और 2 चम्मच ही मैंने उसके अंदर डाले हैं नमक के, और उबलने के लिए पानी मैंने रख दिया है। और अब ये मैं अपने लिए 6 ग्रेन आटे की रोटी बनाने वाली हूँ, लेकिन मैंने उसके लिए आटा मेरा चूँकि ख़त्म हो गया था, और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ज़रूर आटा मिक्स करते हुए भी दिखाऊंगी। और ये 6 ग्रेन्स जो हैं वो मैंने इसी तरह से 6 ग्रेन आटे के लिए जो मेरे 6 आटे हैं वो मैं लेकर आई, और मैंने इसमें मिक्स किए हैं। और इस बार मैंने थोड़ा सा इसके अंदर मकई का आटा भी मिक्स किया है। इसमें जौ, जवार, उसके बाद बाजरा है उसमें, और इसके अंदर मकई का है, इसमें रागी है, इसमें साथ में मैंने थोड़ा सा जो है वो गंदम का आटा भी मिक्स किया है। तो ये तमाम आटे आपको मेरे एक ब्लॉग में मिल जाएंगे, मैंने बहुत आपको उसमें तफसील से बताए हुए हैं। इसकी बहुत ज़्यादा जो है खासियत है, बहुत ज़्यादा इसकी फ़ायदे हैं, और इससे वज़न जो है वो कंट्रोल रहता है, वज़न नहीं बढ़ता बिल्कुल भी। और जो अपनी डाइट प्लान कर रहे हैं और डाइट कम करने की डाइट मतलब सही डाइट लेना चाहते हैं और वज़न कम करना चाह रहे हैं, तो ये आटा 6 ग्रेन रोटी जो है उनके लिए बहुत अच्छी है। और क्योंकि मेरा आटा ख़त्म हो गया था, तो मैं अब ये तमाम आटे जो हैं वो लाके, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं मिक्स कैसे करती हूँ। और तमाम आटे मैंने इस टब में डाल दिए हैं, क्योंकि मैं हाफ़ केजी लेकर आती हूँ, तो ये तमाम हाफ़ केजी होते हैं, इसमें मुझे कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही अमाउंट के होते हैं ये। और इस तरह से अब मैं इनको मिक्स कर दूँगी। और अच्छी तरह से जब मिक्स करने का काम है तो ये आपने अच्छी तरह से करना है, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे तो उस रोटी में इनका जायका नहीं आएगा, इनकी खासियत नहीं आ पाएगी, और आपको उस रोटी से आप कोई फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे फिर। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। जब मिक्स हो जाएगा तब आप इसको जो है अपने किसी भी बॉटल में निकाल लीजिए, जिसमें आप निकाल के और आटा गूँधेंगे। तो इसी तरह से मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसको हमें थॉरली मिक्स करना है अच्छी तरह से, हर जगह से मतवाज़न तरीके से ये मिक्स हो जाए, यानी कि बैलेंस हो जाए। तो आपने अपने लिए कोई भी बॉटल ले सकते हैं, कोई भी बॉटल नहीं मिल रही तो एक लिफाफे में बंद करके रख लें। तो इस तरह से अब मैंने इसको, ये मेरे पास ये बॉटल पड़ी हुई ऐसी की बॉटल है ये, और मेरा जब भी आटा ख़त्म होता है तो मैं इसमें डाल लेती हूँ, और बाकी जो बच जाता है वो मैं एक लिफाफे में बंद करके रख देती हूँ। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसी लिफाफे में से निकालती हूँ और वापस इस बॉटल में भर लेती हूँ। क्योंकि चूँकि आधे आधे किलो के अगर आप 6 आटों को मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद डालने की कोशिश करें तो ये भी बॉटल कम पड़ जाती है। तो ये मेरा जो आटा है आसानी के साथ काफ़ी दिन चल जाता है। और इसको मैंने गूँधने का तरीका भी अपने ब्लॉग में बताया हुआ है 6 ग्रेन रोटी के, और उसमें आप जो है वो आसानी से देख सकते हैं कि आटा कैसे गूँधा जाता है। उसके बाद मैंने रोटी कैसे बनाई है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी टेक्निक्स के साथ मैंने बनाई हुई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और जी इस तरह से मैंने अपनी बॉटल भर ली है और मैं इसको बंद करके रख दूँगी। और जब भी निकालना हुआ तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मैंने आटा निकाला और गूँध लिया और बना ली रोटी। तो बहुत आसान रहता है। और ये एक और मेरे पास मेरी एक और फ्रेंड की फरमाइश थी, और मैं उनको ये तोहफ़तन दे रही हूँ। तो ये अब मैंने उनके लिए भी एक डब्बा पैक करने के रख रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला कल ये मैं उनको भी दे दूँगी। काफ़ी दिनों से उनकी फरमाइश चल रही थी, लेकिन बस मुझे बाज़ार जाना था और अपने लिए भी लेकर आना था आटा, तो अब मैं उनके लिए भी बना रही हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो भी इस्तेमाल करेंगी, तो इससे फ़ायदा उठाएंगी वो भी। हमेशा खुशियों को बांटते रहिए, खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। और तोहफ़ा, ये कोई इतने तोहफ़े की कोई वक़्त नहीं होती कि आप उसको बड़ा दे रहे हैं या छोटा दे रहे हैं। ये सिर्फ़ एक मोहब्बत होती है जो हम एक दूसरे को देते हैं। इसमें कोई जो है वो एक्सपेंसिव या कम एक्सपेंसिव है या नहीं है, इसकी कोई वक़्त नहीं होती है। लेकिन सिर्फ़ ये होती है कि आप अपने से कितनी मोहब्बत करते हैं दूसरे के साथ, ये मोहब्बत आपको दिखानी होती है बस। वो यही तोहफ़े जो हैं यही मोहब्बतें दिखाते हैं, यही मोहब्बतें बढ़ाते हैं, और यही ख़्याल रखते हैं एक दूसरे का दिल में। तो अब देखिए चावल का पानी तो बॉयल हो चुका है, अब मैंने उसमें चावल भी डाल दिए हैं। और इस तरफ जो है वो मैंने इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए वेट दिया था, और 5 मिनट का वेट जब ख़त्म हो गया है, और बस अब मैं जो हूँ वेट मैंने उठा दिया है। और साथ ही जो है
इसका जो जैसी ख़त्म होगी स्टीम, तो उसी वक्त प्रेशर कुकर आप जब भी इस्तेमाल करें बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। बंद करते वक्त इसका ढकना अच्छी तरह से बंद करें, और जिस वक्त आपकी स्टीम प्रेशर कुकर की बिल्कुल ख़त्म हो जाए तब प्लीज़ इसे खोला करें, उससे पहले नहीं खोलिएगा इसको कभी भी। इस पर ज़ोर आजमाई करने की कभी कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो ये फट भी सकता है, खुदा न खास्ता। अल्लाह ताला हमेशा तमाम लोगों को हादसा से महफूज रखे, लेकिन बहुत एहतियात ज़रूरी होती है। अपना भी बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी बहुत ख्याल रखिए। तो अब ये देखिए, इसमें मुझे इतना ही पानी जो है वो चाहिए था, और बस अब मैं पानी जो है वो ड्राई करूँगी थोड़ा सा, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी ऑयल डालूँगी, वो भी मैं एक डोई भर के। मैंने डोई का हिसाब रखा होता है, तो मैं अपने खानों में जो है वो एक डोई जो है वो हमेशा भर के डाल देती हूँ, और कभी ज़रूरत पड़े तो एक से ज़्यादा भी मैं डाल देती हूँ। इसमें मैंने 2 डोइयाँ डाली हैं, बस इतनी काफ़ी है, और मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। ऑयल जब भी आप डालें किसी सालन में तो पहले उसे अच्छी तरह से भूनें, उसकी खुशबू निकालें, और फिर आप देखिए कि आपका सालन कितना मज़ेदार बनेगा। अब मैं इसके अंदर जो है वो खुशबू डालने के लिए, इसका जायका निकालने के लिए, हमेशा याद रखिए जब आपने चने बनाए हैं तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शुरू में डल जाएगा, लेकिन जब आप भून रहे होंगे तो उस वक्त इसमें ज़ीरा और साथ में इसके अंदर काली मिर्च उसी वक्त डालें जब आप भूनना शुरू करेंगे। उसके बाद इसके अंदर टमाटर डलेंगे। तो इस तरह से अब मैं इसके अंदर ज़ीरा और काली मिर्च ऐड करूँगी, और फिर इसको अच्छी तरह से भूनती रहूँगी, क्योंकि ये जब अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर इसका फ्लेवर निकलेगा, और आप देखेंगे कि इसके अंदर कितना शानदार जायका आता है। और होम स्वीट होम विद साइमा के काले चने और साथ में चावल, उनका तो जवाब ही नहीं था, बहुत ही मज़ेदार बने थे, और इनका एक अलहदा फ्लेवर होता है, अलहदा जायका होता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं चनों को जो है वो ऑयल में अच्छी तरह से भून रही हूँ, क्योंकि ऑयल में जब आप कोई चीज़ डाल रहे हैं तो उसे अच्छे से भूनें, ताकि उसके अंदर का जितना भी कच्चापन है वो निकल जाए, और आपको एक अलहदा सा अरोमा निकले, अलहदा सी खुशबू निकले इसकी, तो ही आपका फ्लेवर जो है वो अच्छे से बनेगा। तो ये तमाम प्यार मोहब्बत होता है, जब आप खाना बनाते वक्त भी अपना प्यार मोहब्बत दिखा रहे होते हैं कि आपको अपने घर वालों का कितनी ख्याल है, कितनी केयर है, क्योंकि घर का खाना जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत हेल्दी खाना होता है। और इसी खाने को लोग, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं या शौहर कहीं दूर होते हैं, तो फिर वो याद करते हैं कि मुझे घर की बहुत याद आ रही है। ज़ाहिर बात है, घर में लोग भी याद आते हैं, लेकिन घर के साथ साथ घर का खाना भी कोई नहीं भूलता है, हमेशा याद रखता है, और कहीं पर भी चला जाए इस तरह का फ्लेवर वो हर जगह ढूंढता है। और दूसरी तरफ देखिए, चने आलू जो चावल हैं वो बॉईल हो रहे हैं अच्छी तरह से, उनको भी ध्यान में रखिए, कहीं ज़्यादा वो बिल्कुल बॉईल ही ना हो जाए और ख़राब हो जाए। तो जी, अब मैंने जो है वो चने जो है वो अच्छी तरह से भूनूंगी, क्योंकि मैं इसमें अब ज़ीरा और काली मिर्च डाल चुकी हूँ। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। जी, अब टमाटर जो है वो अच्छी तरह से आपने इसमें भूनने हैं, क्योंकि टमाटरों का जो होता है वो एक अलग फ्लेवर आता है, और जब तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे नहीं तो वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो टमाटर आपने अच्छे से भूनने हैं, ताकि जो है ये अच्छे से इसके अंदर मुंह में मत आए, क्योंकि जब तक आप इसको भूनेंगे नहीं तो इसके बड़े बड़े क्रंच जो हैं वो मुंह में आएंगे, और उससे क्या होगा कि आपको खाते वक्त भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो है वो कोशिश करें कि टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, क्योंकि टमाटर एक ख़ास हिस्सा होता है तमाम सालनों के, और अगर सालन में टमाटर नहीं डालें तो सालन का टेस्ट वैसा नहीं आता जैसा जो है हमारे मशरक़ी खानों में होता है, और एक ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है हमारे सालन का। तो जी, मैं अब अच्छी तरह से इसको भून रही हूँ टमाटर को, ताकि इसका अच्छा जायका आ जाए। और दूसरी तरफ मेरे चावल हो चुके हैं बॉयल, और मैंने इनको कर दिया है ड्रेन, और अब मैं वापस इसको देगची में डाल रही हूँ इसका पानी सुखाने के बाद, और ऊपर मैं इसको रख दूँगी दम पर। और दम पर जब ये रख दें तो आप कोशिश करें कि 5 मिनट से ज़्यादा दम नहीं होना चाहिए, 5 मिनट तक जो है वो चावल बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो जी, मेरे चावल जो हैं देखिए, एक एक दाना बिल्कुल अलहदा हो चुका है, और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और ये देखिए खाने में भी उतने ही अच्छे लगते हैं अगर चावल का एक एक दाना अलहदा हो। और दूसरी तरफ जो है वो मेरे चने जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और देखिए टमाटर अच्छे से इसके अंदर भून रहा है। और अगर टमाटर अच्छे से ना भुने में हो तो फिर आप इसको और भून लीजिए। तो अब टमाटर मेरे हो गए हैं, भुन चुके हैं, और मैंने अब इसमें पानी डाला है, और पानी जो है मैं इसके अंदर जो है वो 5 गिलास डाल दूँगी। तो मेरे 5 गिलास डालने के बाद मुझे सिर्फ 15 मिनट की स्टीम देनी है इसमें, क्योंकि चने जो है वो आधे जो है वो कुक हो चुके हैं, हाफ़ कुक्ड हैं। तो अब मैं इसके अंदर
पानी डाल के बस मैं इसको अब ऊपर वेट दे के वापस रख दूँगी और 15 मिनट के बाद मैं वापस इसको खोलूँगी। इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे। तो प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते वक्त आपने इसका टाइम हमेशा याद रखना है, और अगर आप टाइम याद रखेंगे तो आपकी हमेशा चीज़ अच्छी बनेगी और नीचे भी नहीं लगेगी। और जी देखिए, मेरे 15 मिनट के बाद मैंने इनको खोल के देखा है तो ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और मुझे इसमें इतना ज़्यादा पानी इतना ही चाहिए था कि गाढ़ा हो जाए बस ये। और अब मैंने इसके अंदर धनिया काट दिया है। आप देख रहे हैं कि मैंने धनिया थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि मेरे घर में तमाम लोग धनिया बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये ट्रेंड मेरे हस्बैंड की वजह से हुआ, क्योंकि उनको धनिया जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से मैं हमेशा धनिया ज़्यादा डालती हूँ। और जी ये मैंने इसके साथ सलाद तैयार कर लिया है, जिसमें गाजर और मूली है और साथ में प्याज है, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बीट रूट काट के रखा हुआ है। बीट रूट भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं इसको बॉईल कैसे करती हूँ। और लीजिए, होम स्वीट होम विद साइमा की मज़ेदार सी काले चने और चावलों की डिश बिल्कुल रेडी है। आप भी मुझे बताइएगा कि आप काले चने कैसे बनाते हैं, और चने बनाने के बाद जब बच जाएं तो इनकी चाट भी बहुत शानदार बनती है। और जी ये देखिए, मेरे काले चने और चावल बिल्कुल रेडी हैं, और जिस जिसको खाने हैं उसको बिल्कुल दावत है, वो आए और ज़रूर खाए, हमारे साथ शामिल हो। और इसके साथ जब ये सलाद बनाया हो तो इसकी क्या ही बात है, और घर वालों की दावत हो जाती है। और जी मैंने अपने लिए बनाए हैं, साथ में रोटी बनाई थी, उसी 6 ग्रेन आटे की रोटी बनाई हुई है, और मैं तो अब यही खाऊंगी। तो मैंने अपने लिए थोड़े से एक प्याली में चने निकाले, और साथ में जो है वो 6 ग्रेन आटे की रोटी तैयार की है, और सैलेड मैंने ज़्यादा सारा लिया अपने लिए। और इसके बाद ये देखिए, इसका जो खाने का मज़ा रोटी के साथ आया, बस वो तो बहुत ही शानदार आया, और मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। तो कितना मज़ा आता है जब आप अपने हाथ की रोटी बनाएं और उसको फिर मज़े से खाएं, तो आपकी जो है वो पूरी भूख मिट जाती है। और उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर गई थी अपने घर के पास, ये कैफ़े बना हुआ है। तो ये एफएम कैफ़े के नाम से मशहूर है, और बहुत ही अच्छा कैफ़े है। और साथ ही यहाँ पर उन्होंने खेलने के लिए भी और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आप जाइए, मज़े से बैठिए, कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हों। और मेरी बेटी जो है वो जिंजर ड्रिंक मंगवाई थी, जिंजर टी मंगवाई, और मैंने अपने लिए कॉफ़ी मंगवा ली थी। तो इस ठंडे मौसम में आप बैठें और इन्जॉय करें, लेकिन बच्चों के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें, क्योंकि ये जो टाइम होता है इसमें आपके बच्चे जो हैं जब आपकी एज तक पहुँचते हैं तो आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और मेरी बेटी मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, दोनों बेटियां मेरी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड हैं, और मुझे मेरी ज़िंदगी के भी हर मैदान में बहुत अच्छे मशवरे देती हैं। और ये बच्चे जो होते हैं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं, और इनके साथ गुजारा हुआ टाइम हमेशा आपको याद रहता है। ये आपकी बेस्ट मेमोरीज़ होती हैं, बच्चों की भी बेस्ट मेमोरीज़ होती हैं, तो इनको खोना नहीं चाहिए। आप अपने साथ अपने बच्चों को अपने साथ हर चीज़ में शामिल रखिए, और उनको अपने होने का भी एहसास दिलाइए, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं ये दिल के और मन के बिल्कुल सच्चे होते हैं, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है और नेमत है। मुझे उम्मीद है कि मेरे आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, और अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपनी रहमतों का साया बनाए रखे। और मुझसे व्लॉग बनाते वक्त कोई भी गलती हो गई तो उससे मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए होम स्वीट होम विद साइमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।